दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब महात्मा बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। उसके पास सब कुछ था, फिर भी एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कोई कमी नहीं हो पाएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है और मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन कहीं नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों की तीर्थ यात्रा पर चलता हूँ। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किया और इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति के करीबन 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मैं करीबन 20 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, पर मुझे भगवान कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे भगवान पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे, सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ईश्वर खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को पूरी बात बताई और कहा कि मैं कई सारे मंदिरों में और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, पर फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर हंस पड़े और कहा कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन ही करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह व्यक्ति यह सुनकर काफ़ी खुश हुआ और सोचते सोचते घर चला गया कि आज मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। दोपहर का समय बीता और शाम होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से ही पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्य ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती अब खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लगते हैं। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि तभी इतने में वहाँ पर वो व्यक्ति भी पहुँच आया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, मैं और मेरे शिष्य वही ढूंढ रहे हैं। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति भी उस मोती को खोजने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई और मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति भी काफ़ी परेशान हो गया। फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध ने सोचकर बताया और कहा कि मैंने आखिरी बार वह मोती अपनी कुटिया के अंदर देखा था। ये सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगता है, आप में थोड़ी सी भी
अक्ल नहीं है। अगर मोती कुटिया के अंदर घुमा है तो मोती कुटिया के अंदर ही मिलेगा, ना कि बाहर। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हो और मुझे भी अपने साथ ढूंढा रहे हो। आप अपना समय तो व्यर्थ कर ही रहे हो, साथ में दूसरों का समय व्यर्थ कर रहे हो। ये सुनने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और ये देखकर वह व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजने की कोशिश नहीं की। ईश्वर कभी भी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो ईश्वर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह पर, हर इंसान में बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की इस अमृत वाणी को सुनकर उस व्यक्ति की अपनी गलती को एहसास हो गया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली कि अगर आप ईश्वर की तलाश में हो और आप चाहते हो कि भगवान आकर आपको दर्शन दे दे, तो दोस्तों वो तो आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, और जब वो आपको अपने अंदर मिल जाएंगे तो आपको हर जगह सिर्फ वही दिखाई देंगे। दूसरी कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा पाना चाहते हो, उसकी शुरुआत आपको अपने अंदर यानी कि अपने अंदर बदलाव लाने से करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो ठीक उसी तरह के बदलाव आपको बाहर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। यही बात मनुष्य के जीवन के संदर्भ में भी लागू होती है। व्यक्ति के विचार, उसकी दृष्टि कई बार उसके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। यदि जीवन में हम सकारात्मक सोच रहे हो तो सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है।